अगर ज़्यादातर लोगों की तरह आप भी ज़िंदगी के अंदर लॉस ऑफ डायरेक्शन महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ज़्यादातर लोगों की तरह आप भी अपने कैपेबिलिटीज़ या अपनी वर्थ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर आपको लगता है मैं काबिल हूँ भी या नहीं हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारनी है, सलीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ज़िंदगी में आपके लिए फ़ैसला साजी, डिसीजन मेकिंग मुश्किल है, नहीं समझ आती क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस बात पे पक्के नहीं हो पा रहे कि आप कौन हैं, अपने अंदर एक उलझाव, स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस करते हैं या फिर अंदरूनी आज़ाब का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी किस्म का अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर अंदरूनी अजाब महसूस करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि लाइफ वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हैं या लाइफ के अंदर वो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पा रहे जो आप हासिल करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसको गौर से देखिएगा। बहुत से लोग दुनिया के अंदर आज इस चीज़ के शिकार हैं और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बज़ाहिर अचीवमेंट्स हासिल करने के बावजूद भी अंदर एम्प्टीनेस या हॉलो महसूस करते हैं, खाली महसूस करते हैं। एंड बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं या हकीकी कोई सुकून या खुशी हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं कर पाते। एंड इसकी एक बहुत मेन और अहम वजह ये है, कोर वजह ये है कि वो अपने आप से डीपली अलाइन नहीं होते। यस, और ये कोई इत्तेफाकिया बात नहीं है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज हैं, एजेंडाज हैं। खैर, उसको अभी साइड पर रखें, लेकिन हम आ जाते हैं आम इंसान के ऊपर। बहुत से नॉन मुस्लिम्स तो हैं ही, बट अनफॉर्चुनेटली आज का मुसलमान भी इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है। ना जाने कितने ही मुझे ऐसे लोग मिलते हैं या ना जाने कितने ही आपने ऐसे लोग देखे होंगे। मेरी लाइफ तो भरी पड़ी है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो मेरी क्योंकि हमेशा बचपन से संगत ही कुछ हो रही है ड्यू टू माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने तो लोगों को देखा ही इसके अंदर है। एंड इसका ऑपोजिट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से अलाइन ही राइट तरीके से किया। तो बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान आज के, क्या ही कहूँ मैं, वो इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है। मुसलमान हो और डायरेक्शन में लॉस्ट हो, वो हो सकता है ऐसे। मुसलमान हो और स्ट्रेस्ड हो, मुसलमान हो और एंग्जियस हो। और अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है ना, तो ये घटिया सोच है, याद रखिएगा, नहीं हो सकता। हमने और हमारी टीम ने स्पेशली द साइंस ऑफ इस्लामिक लिविंग पे इतनी डीपली रिसर्च की है। कुरान और हदीस, डेफिनेटली पंचतन पाक, असहाब की टीचिंग्स, अपने औलिया कामिलीन की टीचिंग्स पे इतनी डीपली रिसर्च कर चुके हैं हम, क्या आप जानते ही नहीं है। बहुत से लोगों को ये माइंडसेट दिया गया है, दे आर कंट्रोल्ड। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये जो नॉलेज, जो समझते हैं कि हमारे पास है, बहुत सी ज़्यादातर जो है उनको दी गई होती है, दे आर फीडेड, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि हमें फीड की गई है। बिल्कुल, आज का बहुत से लोग जो हैं दुनियावी काम सारे कर रहे हैं। दुनिया जो कहती है कि ये पढ़ो, ये करो, वो डिग्री हासिल करो, वो भी कर लेते हैं, ये जॉब करो, वो करो, ये करो, वो करो, फलाना जाने क्या क्या भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ही अंदर उनका असली इंसान और उनकी रूह मर रही होती है। वो इसलिए, और ये हासिल करके भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी से गाफिल होते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट अब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम विज़डम भरी बातें याद करें। क्या कहते हैं वो वहाँ पे कि आज तू क्या है, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? ए नौजवान मुस्लिम, अगेन वो यूथ को एंड मोस्टली लोगों को जो है, मॉडर्न मुस्लिम को भी आप कह सकते हैं कि वो मैसेज पहुँचा रहे हैं, यानी कि वो मुसलमान को कह रहे हैं कि कभी तदब्बुर किया है कि, यानी कि तेरे पीछे असलाफ कौन थे, आबाओ अजदाद। एक शेर के अंदर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मतलब काफ़ी अशार है, मैं एक को कहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक शेर के अंदर वो कहते हैं कि तू अपना
जो फोर फादर्स हैं, जो कि ट्रूली जिन्होंने शेरों की तरह ज़िंदगी गुजारी, तो कभी वैसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तू सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक है। तो हमें लगता है आई एम अ मुस्लिम, ये इंफॉर्मेशन लेवल तक है हमारे पास। बहुत सी चीज़ें, अगर मुस्लिम कहने से मुस्लिम हो जाता है आई एम अ मुस्लिम, नो, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी जीने का सलीका एंड एवरीथिंग, वो खुद हम प्रैक्टिस के थ्रू अमल करते हैं, जिसको अल्लाह ने कहा ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, अलाइन करते रहे, हक बात की तलकीन करते रहे। तो मुस्लिम तो कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्शियसली प्रैक्टिस का नाम है। बिल्कुल, ये तो नहीं कि आज इंसान के आई एम अ मुस्लिम और आगे से झूठ बोलना शुरू कर दे, नहीं, रॉन्ग है, गलत है। तो दैट मीन्स कि वो मुस्लिम की आइडेंटिटी डीपली पेनिट्रेटेड ही नहीं है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं है मुस्लिम के ट्रेड्स होते क्या हैं। मुस्लिम हो गाली दे रहा हो, नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली ये भी इसके पीछे एजेंडा है कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक गई है। एक ट्रू मुस्लिम क्या होता है, उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। और वो जब उसकी डीपली लेवल पे पेनिट्रेटेड हो, वो ना झूठ बोल सकता है, ना कोई गलत बयानी कर सकता है, ना मानत में ख़यानत कर सकता है, और भी हज़ार चीज़ें, ना वो गलत गंदी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, ना ही वो पर्पस लेस ज़िंदगी जी सकता है, और मैं हज़ार चीज़ें और गिना सकती हूँ। लेकिन बहुत से लोग आज इसका ऑपोजिट परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग व्हाट पीपल आर सेइंग। वो आज कैरियर में जाने से पहले ये देखते हैं कि कौन सा कैरियर ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जी, आज आगे जाने से पहले वो ये देखते हैं कि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। वो दूसरों को कॉपी करते हैं। हाई रीच लाइफस्टाइल्स के अंदर कैसे घुसना, सोसाइटीज़ में कैसे घुसना, ये उनका प्रॉपर प्लान है। कैसे उन्होंने जो है इधर से निकल कर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जाना है एंड मोर सो। ये सारा एक उन्हें फीड किया गया। इसके पीछे एजेंडाज हैं, प्रॉपर एजेंडाज हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं इसके पीछे। हम इसको डीपली जान चुके हैं और दिन ब दिन नई चीज़ें भी खुलती हैं। बिल्कुल, और ये कितनी डीपली आप जानते भी नहीं अभी इस बात को। जी, तो वो, लेकिन वो भी पता है मोस्ट लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। आई एम अ मुस्लिम क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेवल तक है, उन्हें पता ही नहीं है कि दीन एक्चुअली ज़िंदगी जीने का सलीका है, लाइफस्टाइल है, और उन्हें पता ही नहीं है कि किस मामले में दीन ने क्या कहा है, कौन सा फैसला कब कहाँ कैसे करना है, क्योंकि आई एम अ मुस्लिम इन्फॉर्मेशन लेवल तक है। यही तो हज़रत नामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के रोना था कि पैशन ही नहीं है इनके अंदर, ना अकल है इनके अंदर, ना गौर व फिक्र करते हैं, दुनिया को फॉलो करते हैं। ऊपर से एक वेस्टर्न ने कहना तुम ये हो तो उन्होंने मान लेना है। ये हज़रत नामा इकबाल रहमतुल्लाह, मैं क्या ही कहूँ। तो वो, और देन लो सेल्फ इस्टीम के मारे हुए लोग एक ट्रू मुस्लिम हो, अल्लाह ने क्या खजाने उसके अंदर रखे हैं, हज़रत नामा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी बयान पे इंतहा कर दी। लेकिन आज का मुसलमान गाफिल है उससे। लो सेल्फ एस्टीम का शिकार मुस्लिम हो नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, लो सेल्फ एस्टीम हो, औज़ु बिल्लाह। अभी मैं ज्यादा आगे जा ही नहीं रही, मैं बेसिक लेवल तक अभी जा रही हूँ। लो सेल्फ एस्टीम के शिकार है, जिंदगी पर्पसलेस है। जो जिंदगी के अंदर करे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वहां पे कि पीछे कहां से आ रहा है, नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, पीछे सच में देखने के लिए कि क्या अगर ये मेरा डिसीजन है तो ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है, क्या ये कुरान और सुन्नत से अप्रूव्ड है या नहीं। इस पर तो देखा नहीं जाता मोस्टली, एंड इसीलिए हम डीपली बहुत से सिस्टम्स को, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से डिसीजंस को एक लंबे लाइफ स्पैन के अंदर और एक लंबे टाइमलाइन के अंदर हमने बहुत रिसर्चेस किए हैं एक चीज़ पे, कितनी चीज़ें गलत निकल के आई हैं। लेकिन वही बात कि अगर लोगों को पता भी चल जाए मोस्टली, तो देन क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि चेंज सिर्फ तब आता है जब इंसान खुद चाहे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, सूरह रात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं भी नहीं बदलता किसी के हालात। मैं मफहूम शेयर कर रही हूँ, अल्लाह कह रहा है नहीं बदलता मैं किसी के हालात, कौम से लेकर फर्द तक नहीं, जब तक कि वो खुद के नफ्सों के अंदर, और नफ्सों में भी एग्जैक्ट दिलों के अंदर तब्दीली ना पैदा कर डाले। कौन कर अपने दिलों के अंदर तब्दीली, बस पैदाइशी तौर पे अल्लाह पाक ने मुसलमान बना दी है, अल्लाह का इंतहाई बहुत बड़ा करम है। और इसी करम के बावजूद ये अल्लाह पाक ने इतना बड़ा करम कर दिया और हम गाफिल होगी ज़िंदगी ऐसे गुजारने के ना जाने क्या। तो हमारे पास ये शरफ या हासिल है कि अल्लाह ने पैदाइशी मुसलमान बना दिया, इसलिए आगे गौर फिक्र नहीं है, तदब्बुर ही नहीं है, तफक्कुर ही नहीं करते। और आज का मुसलमान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। मैं ज़रा पूछूं, आपसे पूछती हूँ, किसी से भी पूछूं, मैं आम इंसान से पूछूं ना, हु आर यू, आई एम दिस, ये मेरा नाम है, या फिर आगे से वो बता देंगे कि मैं ये वाली स्टडी कर रही हूँ आजकल, आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग, या आई एम स्टडिंग दिस, आई एम स्टडिंग मेडिकल। ठीक है,
या फिर अगर ज़्यादा चले इन डिग्री वगैरह से आगे निकल गए तो मैं इस कंपनी के इस जॉब के इस सेक्टर में काम करती हूँ या करता हूँ। दिस इज देयर आइडेंटिटी। और अगर और डीप जाने तो खुद अपनी आइडेंटिटीज के साथ रहना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी लेवल के अंदर वो जानते हैं दे आर हॉलो, और दुनियावी आइडेंटिटी तो जिंदगी जी रहे हैं। या मैं किस जगह पे रहती हूँ, मेरी कंपनी कौन सी है, मेरे पास कौन से कपड़े हैं, पोजेशंस आ गई, या फिर मेरा नाम क्या है, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, या मेरा सिटी कौन सा है, मेरा शहर कौन सा है, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरी पोजीशन कौन सी है, ये सारी आइडेंटिटीज, सारी दुनियावी, सारी वो आइडेंटिटीज जो सब आइडेंटिटीज हैं, इनको उन्होंने सरों पे चढ़ा के रखा होता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह भी होती है। ना जाने आज तो अल्लाह माफ करे, आउज़ुबिल्लाह सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं। पहले होता था कि जैसे एडल्ट्स में सुसाइड थी, ऊपर जाके सुसाइड थी, अब नीचे आ रहे हैं एजेस में। डिप्रेशन ऊपर जाके होता था, लोगों को नीचे आ रहे हैं अब। कैन यू बिलीव दिस? हो कैसे सकता है ऐसे? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता जब तक कि हम अपनी आंखों पे पट्टी ना बांध के रखें। अल्लाह कहते हैं इनके दिल अंधे हो जाते हैं। हम पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। कौन डेलिबरेटली इस पे करता है कि हु एम आई, और अपनी जिंदगी को